Thank you very much, Hitesh. Thank you very much, Utkarsh, so giving me a warm welcome. And once again, welcome all of you. सबका खूब खूब स्वागत है आज के दिन में। और आने वाले कुछ समय में, आने वाले 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जितने मेरे 15-16 साल का जो भी एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो आई एम श्योर कोशिश होगी कि आपके साथ कुछ शेयर करें। बाजार के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, बट ज्यादातर बातें जो होंगी उससे थोड़ी दूर रहेंगी। और फिर भी आपके एट द एंड कोई भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग, बाजार के बारे में, बिजनेस के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, मोर देन हैप्पी टू आंसर। तो जो शुरुआत मेरे को हितेश ने जब बात किया था, तो बेसिकली आई थिंक वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो शायद हम सबके लिए होती है कि और पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक्चुअली जो है अच्छी खासी ग्रोथ हमने और आपने दोनों एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मैन्युफैक्चरर एज वेल एज ए डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, दोनों जगह पे पिछले कई समय से हमने देखा है कि ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है। तो आई थिंक व्हाई दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों आज, और कैसे, और क्या, 3 चीजों के आज आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। अगर आप कुछ इसके अंदर आने वाले 1 घंटे में, इफ समथिंग कम्स आउट वेरी पॉजिटिव फॉर यू, आई एम श्योर दिस वेबिनार विल बी fruitful for me and for every one of you, right? So let's start. I think पिछले 10 सालों में अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखें तो अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ ऑलमोस्ट 7.2 फोल्ड हुआ है, 7 गुना जो है फोल्ड हुआ है। 7 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी 2014 में, और आज के दिन में जब आपसे बात कर रहा हूं शायद 50 लाख करोड़ के ऊपर चली गई है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे डिपॉजिट का ग्रोथ, तो वो उल्टा है, 2.7 टाइम्स है, राइट? तो 7.2 टाइम्स और 2.7 टाइम्स हैज बीन द ग्रोथ फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट और द बैंक डिपॉजिट ग्रोथ। फिर भी अगर आप आंकड़ा देखें तो 75 लाख करोड़ का डिपॉजिट ग्रोथ हैज ग्रोन टू 200 लाख करोड़, जबकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बेस 7 लाख करोड़ था जो 50 लाख करोड़ हुआ है। तो अगर आप खुद ये बिजनेस में अभी आए हैं, या अगर 5 साल पहले आए हैं या 10 साल पहले आए हैं, तो देख सकते हैं कि इंडस्ट्री का ग्रोथ 7 गुना हुआ है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन एन इंडस्ट्री विच इज ग्रोइंग, राइट? अगर आज के दिन में आपके पास में एसटीडी पीसीओ है या इंटरनेट का आपने दुकान खोली हुई है, तो शायद आप आज के दिन में बिजनेस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, राइट? बिकॉज 10 साल पहले, 15 साल पहले वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, बट आज के दिन में उसका कोई रिलेवेंस नहीं रहा है, राइट? सिमिलरली अगर आज के दिन में आपके पास में सिर्फ और सिर्फ इफ यू आर डीलिंग विद ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, तो शायद आप रिलेवेंट नहीं रहे हैं। और आने वाले समय में सो यू हैव टू बी विद द इंडस्ट्री जो ग्रोथ कर रही है, जो सनराइज इंडस्ट्री है, जो सनसेट इंडस्ट्री नहीं है। तो अगर आप इस बिजनेस में हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इट हैज बीन ग्रोइंग, और आने वाले समय में भी इसके अंदर ग्रोथ होना है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे, टोटल बैंक डिपॉजिट जो है 200 लाख करोड़ का, उसके अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एओ है 50 लाख करोड़ का। और इसके अंदर तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो कस्टमर काउंट भी जो है वो कंटिन्यूसली जो है इंक्रीज हो रहा है। कस्टमर काउंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ हो रहा है 17% से, विच इज लाइक मोर और लेस क्लोज टू नाउ 3 करोड़ प्लस अकाउंट आर यूनिक कस्टमर जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऑलरेडी आ चुके हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ, अगर आप बैंक अकाउंट देखेंगे तो लगभग 55 करोड़ बैंक अकाउंट है, और 90 करोड़ जो है आधार ऑलरेडी निकल चुके हैं। उसके अंदर आज के दिन में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड का काउंट जो है वो 3 करोड़ पे ही है, राइट? सो इफ यू थिंक के ये इंडस्ट्री इतना ज्यादा ग्रो कर रही है और हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बट अगर आप आंकड़ा देखें तो सिर्फ आज के दिन में भी हमारे पास में यूनिक कस्टमर काउंट जो है वो 3 से 4, 3.5 करोड़ के आसपास का कस्टमर काउंट है। इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं आपको। ड्रीम 11 आज आईपीएल सब देख रहे हैं, देखते हैं। 13.5 करोड़ कस्टमर उनके पास में है आज के दिन में, राइट? हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो पिछले 25 सालों से बात कर रहे हैं उसके पास में सिर्फ 4 करोड़ है, जबकि जंगली रमी के पास भी 6 करोड़ कस्टमर हो चुके हैं। तो आइडियली आज के दिन में अगर आप
देखें कंटिन्यूसली जो ग्रोथ हो रहा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ रहे हैं, और साथ साथ में अगर आप डीमैट अकाउंट देखेंगे तो ऑलरेडी इट हैज टच 12 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ऑलरेडी। सो मे बी फ्रॉम हियर आपके आने वाले 5 साल, आने वाले 2032 में अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 50 लाख करोड़ की 100 लाख करोड़ होगी तो कोई नई बात नहीं है। तो यहां से आने वाले 5 से 7 साल में अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री विल डेफिनेटली टच एटलीस्ट डबल फ्रॉम हियर। तो डबल होने के लिए कम से कम 15% उसमें ग्रोथ आना जरूरी है, और 15% इंडस्ट्री का ग्रोथ है, तो आपका ग्रोथ कितना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एन इंडस्ट्री जो पिछले कंटिन्यूसली 15 साल से मैं इस फील्ड के अंदर, और मेरी बेटर आप दोनों ये फील्ड के अंदर पिछले 17-18 साल से हैं। ऑल्दो उन्होंने अपना फील्ड चेंज किया है, डाइवर्सिफिकेशन किया है, तो घर में म्यूचुअल फंड का 17 + 17 34 साल का एक्सपीरियंस है। और इस 34 साल के एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि ये इंडस्ट्री का ग्रोथ 20 से 25% हर साल हो रहा है। तो अगर 20-25% इंडस्ट्री ग्रोथ है तो आपका ग्रोथ, और ये एवरेज होता है इंडस्ट्री का ग्रोथ, मतलब कोई 50% से ग्रो कर रहा है और कोई 15% से ग्रो कर रहा है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 50% पे रहे या आप 15% पे हो सकते हैं, राइट। इफ यू डोंट डू एनीथिंग यू विल ग्रो एट 20-25% या 15%, एंड इफ यू डू वेल आई एम श्योर द प्रोबेबिलिटी कि आप 50% तक जा सकते हैं कस्टमर काउंट में, एयूएम में, दोनों चीजें आप ये इंडस्ट्री में पा सकते हैं। क्योंकि why this has been happening, because the industry is something which is the end product जो है म्यूचुअल फंड जिसको एंड प्रोडक्ट बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट जो है एकदम प्योर है और कस्टमर सेंट्रिक है। जो चीज कस्टमर सेंट्रिक होती है, प्योर होती है, वहां पे सिग्निफिकेंट ग्रोथ होता है और होता है, राइट। सो डेफिनेटली दैट इज द रीजन व्हाई आज के दिन में आप किसी को भी रेकमेंड करेंगे तो म्यूचुअल फंड इज समथिंग विच इज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट कोई म्यूचुअल फंड, कोई और इंडस्ट्री है ही नहीं, और आपके पास में सारे कारण है कि क्यों इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, राइट। सो दिस हैज बीन द ग्रोथ पाथ इन लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10 साल में ये इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है। तो अगर आप देखेंगे ये होने के बावजूद जो है 11% एयूएम था 10 साल पहले ऑफ बैंक डिपॉजिट, विच हैज रीच 25%, जो देखा हमने 50 लाख करोड़ 200 लाख करोड़ के सामने। और अगर आप देखेंगे 15% एमएफ पेनिट्रेशन टू द जीडीपी है, विच ऑन एन एवरेज डेवलप्ड कंट्रीज में 74% है, राइट। 74% हैज बीन द एमएफ पेनिट्रेशन इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज। तो अगर आप यहां से भी देखेंगे, यहां से अगर हम 74% नहीं 50%, 40%, 30% भी अगर ग्रो पहुंचते हैं तो भी आने वाले 10 साल, 15 साल, 30 साल तक ये इंडस्ट्री का ग्रोथ कम से कम डबल डिजिट में होना है। और आप राइट बिजनेस में राइट टाइम पे है, जहां पे ग्रोथ, ये मैंने 15% 20% बताया, शायद कई लोगों का एयूएम पिछले साल में ही डबल हो गया होगा, या अगर 3 साल पहले आए हैं तो उनका एयूएम 3 गुना 4 गुना ऑलरेडी हो चुका है। with the base whatever if they were at 100, today has already reached at 300 because only of market movement, not at all in terms of the incremental sales की मैं बात नहीं करता हूँ, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा देश जो है इंडिया, एवरीवन नोज, has been growing at 6-7%, 6-7% रियल जीडीपी ग्रोथ से बढ़ रहा है। सेंसेक्स का ग्रोथ 12% अगर आप देखें, आई थिंक इट इज सिग्निफिकेंट, इससे भी ज्यादा है, 15-16% के आसपास का ग्रोथ है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है पिछले 15 सालों में 21% से बढ़ रही है। अगर ये डेटा है कि जीडीपी 6% रियल है, इन्फ्लेशन ऐड करेंगे तो 10-11% ये भी हो जाता है, जो सेंसेक्स रिटर्न के आसपास आएगा, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ 20-21% से है, तो आपका आंकड़ा क्या है? व्हाट इज योर नंबर इन टर्म्स हैज बीन द ग्रोथ ऑफ योर एयूएम एज एन एडवाइजर? इस समय पे अगर आप 20% से कम ग्रो कर रहे हैं तो आई एम श्योर यू शुड ऑब्वियसली लुक एट इट कि दिस इज आई एम नॉट ग्रोइंग एट द पेस एट विच द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, राइट। और ये आंकड़ा सिर्फ, अभी मैं पूरा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, अगर आप इसमें सिर्फ इक्विटी लेंगे तो उस इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। सो आइडियली आई थिंक ये आंकड़े जितने भी बताए आपके लिए, आई थिंक ऑल दिस थिंग्स आर नोन डेटा। आरबीआई और म्यूचुअल फंड सही है या एमफी की साइट पे आपको ये डेटा मिल जाएंगे, बट इट एक्चुअली शोज कि हम कहाँ पहुंचे हैं पिछले 15 साल में, और आने वाले 15 साल में ये इंडस्ट्री का ग्रोथ होना है
और डेफिनेटली इट इज गोइंग 3 करोड़ से 3.5 करोड़ कस्टमर जो है वो आगे आने वाले समय में 10 करोड़ बिल्कुल होने ही होने हैं विद द काइंड ऑफ ग्रोथ वी आर सीइंग इन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो कमिंग टू द सेकंड पार्ट, कि अगर पिछले 3 साल में अगर जो भी बीए बिजनेस में आया है, तो अगर आप देखेंगे तो एवरेज मीडियम ग्रोथ ऑफ एन एयूएम मीन 100 रुपए का एयूएम था, अगर 34% से ग्रो हुआ है, तो 3 साल में कम से कम किसी का एयूएम अगर 1 करोड़ है तो 2.5 करोड़ बन गया है। उसने उसमें से 20% जो है कंट्रीब्यूशन आया है बाजार का। आई एम श्योर दिस नंबर कैन बी अप एंड डाउन ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ पे आपका पैसा लगा है। स्मॉल एंड मिड कैप में है तो शायद ये 40% होगा। एसआईपी जो हर महीने आपकी एसआईपी लगती है उसका कंट्रीब्यूशन है 6%, ये एवरेज डेटा है। तो सिर्फ और सिर्फ 8% ही जो है आपने अपना एयूएम ग्रो किया है नेट सेल्स करके, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो हम हमारी टीम का देखते हैं वो ये देखते हैं कि अगर आपका एयूएम 1 साल पहले 100 था, आज के टाइम पे अगर वो 250 हो गया है, तो वो 250 में मार्केट का कंट्रीब्यूशन कितना है, मींस बाजार की वजह से कितना बड़ा है, उसमें आपकी एसआईपी इनपुट वैल्यू कितनी हुई है। आपने 12 लाख ऐड किया है, 100 का 250 हुआ है तो 12 लाख किया है, 40 लाख किया है, 50 लाख किया है, व्हाट एंड रेस्ट इज समथिंग दैट यू हैव एडेड इन टर्म्स ऑफ द नेट ग्रोथ, राइट? अगर आप ये नेट ग्रोथ नहीं देखते हैं तो आप एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं कि मेरा बाजार जो मेरा मार्क टू मार्केट जो है वो बढ़ रहा है, एयूएम बढ़ रहा है और उसकी वजह से मेरी इनकम भी बढ़ रही है, राइट? पीपल हैव दैट थॉट प्रोसेस कि यार कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी बाजार जो है बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टर भी ये फीलिंग में है और ज्यादातर एडवाइजर भी ये फीलिंग में आ रहे हैं कि ये मेरा एयूएम जो है रोज बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट हैज बीन ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट इट कि कितना नेट इंक्रीमेंटल आपने नया पैसा ऐड किया, जिसकी वजह से शायद आज जो हम अच्छे समय के में पास हो रहे हैं। मुश्किल समय हमेशा आता है बाजार में, साइकिल्स हमेशा चलती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। सो वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर द टाइम्स विच विल बी टफ, राइट? आज बहुत अच्छा समय है जहां पे सिर्फ आपको बहुत कुछ बातें बताने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं आगे लूंगा। सो दिस स्लाइड इज ओनली ट्राइंग टू से कि आप अपना ये एनालिसिस करके देखें कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ द एयूएम ग्रोथ, एसआईपी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है और 3 सालों में आपने खुद ने नेट सेल्स कितना ऐड किया है, राइट? सो ये जानने के बाद ये आपको पता है कि भाई बाजार में इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है, 15 साल में म्यूचुअल फंड बढ़ा है। आगे आने वाले समय में इंडस्ट्री 100 लाख करोड़ की बिल्कुल होनी है और ये 100 लाख करोड़ 3 साल में होता है या 5 साल में होता है, दैट टाइम ओनली विल टेल, बट लाइकलीहुड दैट कि यहाँ से अगर जितना पेनिट्रेशन हो रहा है और आने वाले साल में अगर यहाँ से 5 करोड़ कस्टमर भी होते हैं तो definitely you will see that industry will be 100 lakh crores. So आपके लिए मौका है आज के दिन में। क्यों? क्योंकि अगर आप ये डेटा देखते हैं विच इज वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड ये डेटा हर क्वार्टरली एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन कीप्स पब्लिशिंग विच सेज दैट कि बाजार के अंदर 15 साल में आपका इंडेक्स जो है वो 10 गुना बढ़ा है, निफ्टी 500, और अगर आप 20 साल में देखेंगे तो 18 गुना बढ़ा है, राइट? इंडेक्स है ना, कोई म्यूचुअल फंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने 20 साल के लिए पैसा लगाया हुआ है तो आपका ग्रोथ जो है it has already been at 18 times, right? It has touched 18 times in 18 years, so which itself shows that customer know, we know, हमको सबको पता है कि बाजार में सिर्फ एक ही चीज करना है, पैसा लगा दें तो पैसा बन जाता है, बराबर है? Everyone agree with that? Everyone agrees with me in that they don't have to do anything. If you just put money in market, you will make money. Everyone, every customer, every person at this point of time knows that if you don't do anything, you will make money, and index number clearly shows that this is quite possible, right? So ideally what we are trying to say in here कि ये पता सबको है, everyone knows that the only thing you have to do in this market is only to keep money for a long period of time and the money is made. But in spite of knowing all this thing, even though long term is good, this data clearly shows that average customer remains in mutual fund not more than 3 years. एवरेज म्यूचुअल फंड कस्टमर, आप बोलेंगे मेरा कस्टमर नहीं है क्योंकि मैंने पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में मैंने अगर पैसा लिया है, जो भी है, आपका एवरेज सबका एवरेज है, बट ये डेटा बता रहा है
एम्फी का डेटा है 2022-23 में अगर आप देखेंगे तो almost if you look at 50%, 23%, which is 73%, and if you add 10% more, right? So 83% of the money gets redeemed within 3 years, right? सबको पता है कि बाजार में लंबा पैसा लगते हैं तो पैसा बनता है, बट कस्टमर के एक्शंस क्या होते हैं? कस्टमर के एक्शन होता है कि वो 3 साल के अंदर पैसा निकाल देता है, और अगर आप 5 साल के ऊपर देखेंगे तो खाली 3% लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, राइट? सो वी ऑल डू कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई कस्टमर आया है, आज हमारे साथ रहेगा 5 साल, 10 साल, 15 साल में अगर वो हमारे साथ पैसा रखता है तो वो लंबे टाइम में पैसा बनाया है, बनेगा, और कस्टमर हमारे साथ रहेगा, राइट? We all make these assumptions, but if you look at the data point, clearly shows that customer does not remain within 3 years. 3 साल से ज्यादा वो रहता ही नहीं है। उसका कारण क्या है, राइट? सो लेट्स लुक एट द बेसिक थिंग कि व्हाट डू वी डू इन म्यूचुअल फंड, व्हाई डू यू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड? इन्वेस्टमेंट करने के कारण क्या होते हैं? तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन राइट इट डाउन, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन इन द चैट। हम म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगवाते हैं, कारण क्या होता है? if people can hear me, you can just write it down, anything that you have in mind, just हम म्यूचुअल फंड में क्यों पैसा लगवाते हैं? इज द चैट बॉक्स ऑन, हितेश? Yes, Saurabh ji, I mean, chat box is on. People can Good write. return, yes. Soumitra, good returns, growth, higher returns to grow money. I agree. Most of you, obviously, stable returns. Yes, create wealth creation, higher return, accumulation of wealth, good, easy liquidity, fair enough, right? So ideally, I also agree with all of you that the reason for investing, why do you invest into mutual fund? And reasons can be very, right? People do invest for goals, people do invest for financial planning, कोई wealth creation बोलता है, कोई tax efficiency बोलता है, कोई liquidity बोलता है, बहुत सारे पर्पस होते हैं, राइट? सो ये कारण होते हैं जब हम पैसे लेने जाते हैं। द रीजन में व्हेन वी गो एंड आस्क फॉर द मनी, दीज आर द रीजंस विद व्हिच वी गो, वी थिंक दैट दिस इज द रीजन विच विद द कस्टमर इज इन्वेस्टेड। नाउ रिमेंबर द फर्स्ट 2 स्लाइड्स व्हिच आई शोड, लंबे टाइम में रिटर्न्स अच्छे होते हैं बट कस्टमर रहता नहीं है। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि आप वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटर्न्स, गोल्स, ये सारी चीजों के लिए पैसा लगाते हैं, राइट? बट होता क्या है, लेट्स लुक एट इट, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, राइट? लेट मी गिव एन एग्जांपल। मेरे 2 या 3 दोस्तों का एग्जांपल। पहला है, 10 लाख रुपया मिला था मेरे एक दोस्त को जिनका नाम था विकास राणा। विकास जी हैं हिमाचल प्रदेश से, मेरे साथ अहमदाबाद में और फिर मुंबई में मेरे साथ में रहते हैं। तो उन्होंने बोला, सौरभ जी मेरे पास पैसा आया है 10 लाख रुपया, मेरे को पैसा लगाना है। तो मैंने उनको एक सलाह दिया कि मैं भी यहाँ पे डालता हूँ, आप इधर पैसा लगा दीजिए, राइट? वो उन्होंने पैसा डाल दिया मेरे कहने पे। तो विकास राणा ने पैसा लगा दिया, और फरवरी 2019-20 का टाइम था वो, आई थिंक फरवरी 2020 में उन्होंने पैसा दिया, और मैंने पैसा लगा दिया, उन्होंने लगा दिया, इन्वेस्टमेंट किया, राइट? सो मोमेंट दैट गॉट इन्वेस्टेड, व्हाट हैपेंड? मार्च 2020 हैपन, राइट? मार्च 2020 में अगर कई लोग थे तो उनको पता होगा कि बाजार जो है आपका 25% बाजार एक साथ करेक्ट हो गया था एक ही महीने में। तो जैसे ही अगर पैसा उन्होंने लगाया तो पैसा क्या हो गया, ऑलमोस्ट 20%, 25%, 30% कम हो गया। तो अब विकास जी क्या करेंगे? जैसे पैसा लगाया उन्होंने, मेरा दोस्त है उसको पैसा उसने लगा दिया, 10 लाख रुपया एक साथ आया था, मैंने बोला लगाया, तो उन्होंने लगा दिया। तो पहली चीज क्या होगी? पहली चीज वो मुझे फोन करेंगे, बस पूछेंगे कि भैया ये क्या हो गया, है ना? तुमने तो लंबे टाइम के लिए मेरे को रिटर्न दिखाए थे, 15 साल में इतना पैसा बनता है, 10%, 15%, 12%, 25% रिटर्न बनता है, व्हाटएवर, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग रिटर्न देते हैं। बट फर्स्ट थिंग दैट ही विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग मी, बॉस ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों ये इतना कम रिटर्न हो गया? मैं बोलूंगा यार मेरे को कोविड था, पता नहीं था, ऑल दैट स्टफ, बट आइडियली आई वुड से कि मैं भी इन्वेस्टेड हूं तो आप इन्वेस्टेड रहे, राइट? So ideally, I think you will try to pacify him, make him remain invested for a long period of time. Let us assume that is a lump sum investment. SIP के बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं. But what will Vikas do? He will not take out the money, right? Remember that he will never take out the money because he is in losses. So that is the reason why today also you will have maximum number of shareholders are there in Yes Bank. क्यों आज मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स येस बैंक में है? क्योंकि वो लोग 400 रुपए से एवरेज करते हुए आज के दिन में आज
अभी भी वो स्टॉक के अंदर खड़े हुए हैं, क्योंकि वो कब वापस मेरा रिटर्न आए तब हम पैसा निकाल लेंगे। तो कस्टमर कभी लॉस में पैसा नहीं निकालता है, हमेशा वो वेट करेगा कि मैंने जब पैसा लगाया वो वापस जब भी वो वैल्यू हो जाए, जैसे ही वो वैल्यू आई जुलाई 20 में या लगभग आई थिंक अगस्त 2020 में, दैट वैल्यू केम बैक। द मोमेंट दिस हैपेंस व्हाट विल ही डू? प्लीज आंसर, क्या करेंगे वो? विकास राणा जी क्या करेंगे? 10 लाख रुपया डाला, 10 की वैल्यू 6.5 लाख हो गई थी, ये मैंने 8 दिखाया है, 6.5 की वापस 10 लाख हुई, तो पहली चीज क्या करेंगे विकास जी? एग्जिट करेंगे, है ना? एक भाई साहब ने लिखा है, विकास जी ने लिखा है एग्जिट करेंगे, है ना? यस, एग्जिट करेंगे, एग्जिट करेंगे, है ना? एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? एग्जैक्टली उसका बिहेवियर क्या था, हमने उसको दिखाया कि पैसा जो है वो लंबे समय तक आप रखें, बट उसका बिहेवियर था वो पैसा जब भी वापस आया उसने वो पैसा एग्जिट कर दिया, और जैसे ही 10 लाख रुपया बना तो 10 लाख की वैल्यू उसने एग्जिट कर दी। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मेरा एक दोस्त है तरनदीप जी, ब्रिटानिया में काम करते हैं। विकास जी काम करते थे गॉडफ्रे फिलिप्स में जो सिगरेट बनाती है। तरण जी काम करते हैं ब्रिटानिया में, ब्रिटानिया के अंदर काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को पैसा दिया अप्रैल 2020 में। अप्रैल 2020 में जैसे उन्होंने पैसा दिया, मैंने एग्जैक्टली सेम सलाह उनको भी दी, और 9 महीने में वो पैसा जो है वो डबल हो गया। 9 महीने में द मनी गॉट डबल्ड, राइट? 10 लाख बिकेम 20 लाख रुपीज। नाउ आंसर मी, व्हाट विल ही डू? 10 लाख की वैल्यू 9 महीने में डबल हो गई। सेल, एग्जिट, है ना? विल इन्वेस्ट मोर, रिडीम, 10 लाख रिडीम्स। सो आइडियली अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों ने अप्रैल 2020 में लगाया था, एक बार तो 10 लाख रुपया जो लगाया था वो पैसा 10 का 10 लाख रुपया वो खुद में घर पे लेके जाएगा, right? That is the basic, again that is the behavior that allows him to do that, and it happened within 9 months. Think of it, you buy a stock at when the market was at trading at a lower level, you entered at the right time, 5 लाख रुपया डाला, 10 लाख रुपया हुआ, तो आप क्या करते हैं जनरली, एंड दिस इज आई एम सेइंग 80% ऑफ द पीपल और मोर देन 90% ऑफ द पीपल विल फर्स्ट लाइक टू से पहले 5 लाख निकाल लेते हैं और जो प्रॉफिट है उसको रहने देते हैं, ठीक है? तो दूसरा स्टेप जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़े दिन बाद मुझे मिले, कोविड खत्म हुआ, उसके बाद मैंने देखा कि यार भाई जीप में घूम रहे हैं, तो बोला, मैंने बोला कहाँ से ली भाई? उसने बोला तुमने ही पैसा डलाया था, वो पैसा निकाल लिया, निकाल के जीप ले ली। आइडियली अगेन what he did was he redeemed the money. Again I am saying let's go back to the first slide. 15 साल में अगर पैसा लंबा रुकेगा तो 18-20 गुना बनेगा, 5 लाख की वैल्यू ऑलमोस्ट 20 टाइम्स 30 टाइम्स हो जाएगी। बट बेसिकली कस्टमर ने क्या किया, पैसा लॉस में था, वापस आया तो निकाला, पैसा डबल हुआ तो भी निकाला, क्योंकि डबल से ज्यादा और कितना होगा, राइट? म्यूचुअल फंड में तो लोग ये बोलते हैं कि 200 रुपए का एनएवी हो गया है तो और कितना बढ़ेगा, ठीक है? ऑल्दो it does not matter. Third example, one of my other friend Pankaj, he came and he said let me put 10 lakh rupees. 10 lakh rupees became 12 lakh rupees and it took 4 years. 4 साल लगे, 4 साल लगे, 10 का 12 लाख रुपए, तो मतलब कितना रिटर्न हुआ? 5% रिटर्न हुआ, सिंपल। बाय द वे कस्टमर को XIRR, CAGR ये सब चीजें, IRR ये समझ में नहीं आता है, उसको इतना समझ में आता है उसने पैसा कितना लगाया और कितना बना है, राइट? आइडियली 10 की वैल्यू 12 लाख, 5% का रिटर्न। उस समय पे HDFC deposit was giving 8.25%. 4-year returns 5%, HDFC deposit giving 8.25%. What will you do? Tell me. 4 साल से आपका प्रोडक्ट के अंदर रिटर्न नहीं आया है और सामने एक ऐसा 10 लाख रुपया लगाया है और 4 साल से रिटर्न आया ही नहीं है, राइट? 2013 में 5 साल के SIP के रिटर्न थे अंडा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, 2013 में 5 साल के SIP के रिटर्न थे 0। आज के दिन में आपके पास में SIP के रिटर्न इतने ज्यादा बेहतरीन है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। पर उस समय HDFC डिपॉजिट वाज गिविंग 8.25, 5-year अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 8.25%। 5 साल 4 साल अगर आपने डिपॉजिट में लगाया होता तो आपका पैसा 1 लाख का 1,32,000 हो गया है। यहाँ पे आपका वैल्यू जो है 1 लाख का 1,20,000 रुपया ही हुआ है, राइट? इन एन riskier asset class. So again,
he will take out the money, and most people took out the money from equities and they invested into bank deposit at that point of time, right? And that is the reason उस समय पे अगर आप देखेंगे तो बैंक डिपॉजिट का जो मैंने डेटा बताया vis-a-vis mutual fund was very, the percentage was only 11% into mutual fund and significant amount was there in the bank deposit, because your bank deposits were giving 8.5-9% return, your equity returns were not great, right? So mutual fund में कस्टमर हम कितना भी कुछ भी बता लें, वेल्थ क्रिएशन, गोल प्लानिंग, ये सारी मिथ्याएं हैं, ऐसा मेरा मानना है। वो सिर्फ विड्रॉ करने के लिए पैसा डालता है, उसका एक ही पर्पस होता है कि मैं ये पैसा जो लगा रहा हूं ये कब पैसा निकालूं। आज के समय में जब तक आप रिटर्न बना के दे रहे हैं, ही विल बी देयर, ही विल लिसन टू यू, ही विल डू एवरीथिंग दैट ही इज डूइंग, बट द मोमेंट इट इज नॉट। अगर 4 दिन जब बाजार करेक्शन हुआ था बीच में स्मॉल कैप का, काफी लोग आए थे, पैनिक हुए थे कि ऐसा काम करते हैं, अभी पैसा निकाल लेते हैं और फिर बाद में वापस एंटर करेंगे, है ना? ये सारी चीजें होंगी, आज के दिन में नहीं हो रहा है। गुड फॉर ऑल ऑफ अस एंड गुड फॉर कस्टमर्स, so that the more this bull run continues, the more he will stay with us, right? But we should remember, we should be prepared for difficult times. So what do we do with other asset classes? इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अदर एसेट क्लासेस, जब भी गोल्ड नीचे जाता है तो कस्टमर खरीदता है। रियल एस्टेट खुद का डिसीजन होता है, रियल एस्टेट इज माई डिसीजन, योर डिसीजन, कस्टमर डिसीजन। खुद का डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता है। म्यूचुअल फंड आपने उसे दिलाया है तो वो आपको हमेशा क्वेश्चन करता रहेगा कि मुझे ये XYZ में क्यों लगाया, तुमने मेरे को PSU फंड में क्यों नहीं पैसा लगाया, ठीक है? आपको 1 साल बाद वो बोलेगा कि आप, या 2019 में अगर आपने वैल्यू डिस्कवरी में पैसा लगाया है तो बोलता कि ये फंड में क्यों पैसा लगाया है, बाकी के 3 फंड में क्यों नहीं पैसा लगाया है, बिकॉज इट इज योर डिसीजन, योर रिकमेंडेशन। व्हेन इट इज रियल एस्टेट, इट इज हिज डिसीजन, राइट? गोल्ड बाय डिजाइन, बाय वैल्यूज, बाय एथिक्स, सालों से हम क्या करते हैं, जब गिरता है तब खरीदते हैं, ये हमको पूर्वजों ने बताया है, इसलिए यही चीज हम गोल्ड में करते हैं बट इक्विटी में नहीं करते। शायद 5% 7% तक लोग शायद आज के दिन में बाय करेंगे, बट जब कभी 15% गिरेगा तो कोई आपके आसपास में नहीं दिखेगा, ये याद रखिएगा, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस इन द बिलीफ इन द एसेट क्लास। गोल्ड हैज अ पर्पस, गोल्ड जो है एक पर्पस से खरीदते हैं। रियल एस्टेट में भी क्या होता है, आप बाथरूम नहीं बेच सकते, तो लिक्विडिटी नहीं है, तो घूम फिर के आदमी म्यूचुअल फंड बेचने ही आता है। So all these things has resulted into, although you know that the returns in equity are good, although everything is good, customer in mutual fund is investing only to redeem. तो redeem करता है तो हमारा AUM कम होता है। All these things relate to हमको आज के दिन में, why today, wherein everything is in your favor. All the examples that I gave were all examples जहां पे ज्यादातर बाजार कम गिरा है, बाजार में रिटर्न नहीं आया है, तो कस्टमर उस समय पे आपके पास नहीं आएगा। आज के दिन में कोई बिटकॉइन के बारे में बात करते सुना है आपने? बताएंगे? Are people talking about bitcoins today? I don't think so, because the data shows that the money is only getting out because there are no returns that are getting made there. So remember, at one point of time, I'm not comparing our equities, mutual funds with it, but one thing is remembered, जब तक शीट पे रिटर्न्स हैं तब तक पैसा कस्टमर देगा। जैसे ही शीट पे से रिटर्न निकल जाएंगे तब सिर्फ आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते रहेंगे, ये याद रखिएगा। आज के दिन आपके पास में शीट्स पे रिटर्न है, जब 5 साल के रिटर्न SIP में 0 होगा तो आप क्या बताएंगे, मेरे को बताइए। SIP में क्या समझाएंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, 5 साल के रिटर्न अगर आपके अगर नेगेटिव है, 0 है, तो आप क्या उसको आश्वासन देंगे? 1 साल में आप बता सकते हैं कि कोई बात नहीं, आप रहिए, है ना। 18 महीने बाद आप जाएंगे तो बोलेंगे कोई बात नहीं, अभी होली है, दिवाली पे देखते हैं, राइट? दिवाली आएगी तो बोलेंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट होली पे देखते हैं। बट अगर जब 2 होली चली जाएगी, 2 दिवाली चली जाएगी, फिर आपके पास में आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपके और मेरे हाथ में है नहीं बाजार कहां पे जाएगा, राइट? इट इज नॉट इन माई एंड योर हैंड। वी आर इन अ ब्यूटिफुल बिजनेस which has been growing at 20% plus CAGR, but the very most important part is कि sales flows,
that are decided by markets, not by our efforts. So it is very important to do. जब फ्लोज है तब सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे तो लंबे टाइम तक ज्यादा कस्टमर आएंगे तो ज्यादा AUM बिल्ड होगा. तो इसलिए आज के टाइम में आपको AUM बनाना बढ़ाना बहुत जरूरी है. और कस्टमर को अगर हम गोल बेस्ड प्लानिंग देते हैं, आई एम श्योर दैट शुड हेल्प अस. ओ भाई, आई टेल यू वन एग्जांपल. देयर वाज अ सो फर्स्ट वी स्टार्टेड विद कि भाई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है कि नहीं. सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, 21% से बढ़ रहा है, हमको उससे ज्यादा करना चाहिए. द आंसर इज यस. एंड आने वाले समय में ये इंडस्ट्री 100 लाख करोड़ की होगी, तो हमारा AUM कितना बढ़ना चाहिए, दैट ऑल ऑफ यू शुड ग्रो. एंड व्हेन यू आर अ स्मॉल कैप, इट इज वेरी इजी. जैसे हमने देखा 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 50 लाख करोड़ होगी, 75 लाख करोड़ का बैंक डिपॉजिट 200 लाख करोड़ हुआ, राइट. 7.2 टाइम्स फोल्ड एंड 2.7 टाइम्स फोल्ड. तो आप अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पे हैं तो यहां से 50 करोड़ बनाना बहुत आसान है. पर अगर आप 50 करोड़ पे हैं, 100 करोड़ पे हैं, तो 100 का 200 करोड़ करने में समय लगेगा. तो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका बेस अभी छोटा है, आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप है, तो आज के दिन में आप 30%, 40%, 100% का भी रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं, राइट. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. नाउ सेकंड पॉइंट वी केम आउट कि भाई म्यूचुअल फंड में लंबा क्यों नहीं रहता, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास गोल अटैच नहीं होते. एंड आई विल गिव यू वन मोर स्टडी विच क्लियरली सेज दैट. एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में स्टडी किया गया था. वो स्टडी में क्या था कि 30-40 लोग जो है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में से दे वर पासिंग आउट. एंड व्हेन दे वर पासिंग आउट, दे वर एक रिसर्च किया गया कि उनसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे आने वाले 20 साल में, 15 साल में, आपके दिमाग में क्या है. तो उसमें से 80% लोगों के, 80 से ज्यादा प्रतिशत लोगों के दिमाग में ये क्लियर नहीं था कि वो क्या करेंगे. दे वर नॉट क्लियर, दे वर नॉट हैविंग एनी गोल्स इन माइंड कि वो क्या करने वाले हैं आने वाले 5, 10, 15, 20 साल के अंदर, राइट. But still they were from Harvard Business School, so they were again checked after 30 years. तो 80% लोग थे जिसके पास में they were not having goals. 14% people had goals in their mind and 3% of them had goals which were written, right. उन्होंने लिख के दिया, मैं 15 साल के बाद या 10 साल के बाद या 5 साल के बाद मैं यहाँ पे होऊंगा. I will be here in next 5 year, 10 year, 15 year, 20 year. They had goals which were written. There were people who had goals in their mind, and there were 83% who had no goals, right. But again, still coming out from Harvard Business School, 30 साल बाद उनका वापस सर्वे किया गया, वही 30 लोगों का. तब क्या पता चला, जो 83% people थे, they were making 1 crore a year. This is just for simplification I have taken in terms of crore, right. 14% were making 10 crores. जिनके दिमाग में गोल था वो 10 करोड़ रुपया बना रहे थे 10 टाइम. एंड पीपल हु हैड रिटन डाउन द गोल्स वर मेकिंग 30 टाइम्स मोर. 30 गुना जो है वो ज्यादा वो पैसा बना रहे थे, वही बैच में से, वही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में से. So ideally, when you have a goal which is written down and if you continuously pursue that, I am sure you will be more successful than someone else, right. That is the reason why आज हमारे सामने हम लिख के रखते हैं कि मेरा ये नंबर है, ये आंकड़ा है. अगर हम ये आंकड़ा रोज लिखते हैं, रोज देखते हैं, अगर उसकी तरफ हम बढ़ते रहेंगे तो definitely you will be able to achieve more, right. Same goes for customer, same goes for you as an MFD also, right. So ideally आप भी यही चीज ध्यान में रखें. Goals are very important, and when you attach that goal with customer goal, definitely वो 3 साल वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, right. To give you another example, so that's why goals are important, and again what can be the solution. Another story that I have was कि सिमिलरली 2014 में एक एडवाइजर था, 2 दोस्त थे, और आज के दिन में भी वो मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. मैं उनका नाम ले सकता हूँ. एक का नाम है प्रतीक पटेल, एक का नाम है मनीष पटेल. So he started thinking big. 2014 में जब मैं उनको मिला तब उन्होंने बोला कि 2019 में मेरा SIP बुक जो है वो 1 करोड़ होगा, है ना. 2014 से 2019 में 5 साल में. बाय द वे ये कोई बड़ी बात है नहीं, छोटी बात है. बट आइडियली वो गांव, वो शहर, वो टाउन, जो भी आप बोले, उसकी पॉपुलेशन जो है वो 61,000 थी. 61,000 was the population of that particular place. Again I am saying a population which has got a 61,000 population, but you thought that you will be 1 crore in 2019. That was a thought that they had in 2014. And by the way, again I am saying in 2014 5-year returns were not more than double digit. 5 साल के रिटर्न जो है डबल डिजिट नहीं थे, बट उन्होंने सोचा
और वो कंटिन्यूसली करते रहे और 2019 के अंदर जब वो मुझे मिले, मेरे को उन्होंने बताया कि हमारा गोल 1 करोड़ इनपुट वैल्यू का हो चुका है 2019 में, in spite of having a population of only 61,000, by the way, right? So again I am saying, if you start thinking towards that, this is what you want to achieve, definitely you will be able to achieve that number for sure. 2019 में उन्होंने एक और गोल सेट किया कि 2021 के अंदर मैं जैगवार लूंगा, राइट, एंड जैगवार लेके एसआईपी में कॉल मारने जाऊंगा. दैट वाज द थॉट प्रोसेस दैट ही हैड, एंड 21 he bought a Jaguar, and today when he's going out on the call, whether it is 5,000 rupees SIP or 20,000 rupees SIP or 1 lakh rupees SIP, he goes out and does call जो है वो जैगवार में करते हैं. अगेन वो खुद की सोच को कन्वर्ट किया. सिंपलेस्ट थिंग दैट ही डिड वाज कि वो हमेशा खुद का एग्जाम्पल, खुद की एसआईपी, खुद का स्टेटमेंट बता के सब जगह पे वही चीज ही यूज्ड टू कीप आस्किंग. एंड आइडियली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट उन्होंने सोचा और खुद का ही एग्जाम्पल सब जगह जाके दिखाया और बताया कि ये जैगवार भी जो है मैंने ये बिजनेस में से ही खरीदी है, और ऑब्वियसली टुडे आल्सो दे आर बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल. अनदर एग्जाम्पल ऑफ थिंकिंग बिग, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में अगर आप देखें तो हमेशा ये देखता है कि हमारा प्रोडक्ट उनसे बेहतर है, हमारा परफॉर्मेंस उनसे बेहतर है, तो ये पहली सोच हमेशा आती है. बट एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, उन्होंने ये सोचा कि हम दूसरों के कंपटीशन को न देखें, हम फिक्स डिपॉजिट को देखते हैं, राइट. लेट्स नॉट लुक के XYZ AMC हमसे बेहतर करेगी तो हमको ज्यादा पैसा आएगा. लेट अस जस्ट लुक एट इट दैट देयर इज अ 200 लाख करोड़ ऑफ फिक्स डिपॉजिट जिसको हम टारगेट कर सकते हैं रादर देन कोई कॉम्पिटिटर को. आपके लिए भी कॉम्पिटिटर जो है आपके पास वाला MFD IFA या पार्टनर नहीं है, आपके लिए है बैंक जो है, आपके लिए वो आपका कॉम्पिटिटर है, राइट. तो जो आपके शहर का फिक्स डिपॉजिट बेस है दैट शुड बी योर नंबर. और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने वही सोचा कि ये 200 लाख करोड़ का फिक्स डिपॉजिट इज समथिंग दैट लेट अस टारगेट, rather than टारगेटिंग दूसरों का AUM, rather than टॉकिंग कि हम दूसरों से बेहतर परफॉर्म करें. और उसी की वजह से आज के दिन में ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फिक्स डिपॉजिट के सामने जितनी भी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स है, वो बैलेंस एडवांटेज है, एसेट एलोकेटर फंड है, मल्टी एसेट फंड है, इक्विटी एंड डेट फंड है, सारे फंड मिला के मोर देन 1,30,000 करोड़ का सबसे बड़ा हाइब्रिड फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है. क्योंकि सोच जो है वो बदली, है ना. सोच बदलने से टारगेट बदला, टारगेट बदले तो प्रोडक्ट ऐसे अलाइन किया, और उसकी वजह से आज के दिन में ये इतना बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है. तो मैंने आपको 2 एग्जांपल ऐसे दिए हैं जिसमें सिर्फ सोच बदलने के कारण और उसके एक्शन उस तरह लेने के कारण डेफिनेटली दैट एसेट मैनेजमेंट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देयर AUM, राइट. सो आइडियली अगर आप देखेंगे तो कोई भी नई चीज आज के प्रेजेंटेशन के बाद अगर आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं, करना है नहीं करना है, आइडियली अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन गोज आफ्टर कि कुछ नई चीज शुरू करें. जैसे आप ईयर के एंड में सोचते हैं कि जिम जाएंगे, मॉर्निंग वॉक कल से शुरू करेंगे, हेल्दी खाना शुरू करेंगे. जनरली आदमी जो है वो कितनी बार सोचता है और कितनी बार he tries to do that thing, right? So if you check what can be the answer, ideally हम सोचेंगे 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार कुछ करने की कोशिश करते हैं और हम छोड़ देते हैं. बट नेपोलियन हिल जो थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर है, उन्होंने कहा है कि ज्यादातर व्यक्ति जो है सिर्फ सोचते हैं, करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, राइट. दे थिंक दैट दे वांट टू हैव दिस न्यू गोल, हम कल से ये चीज करेंगे, बट वो कभी होता नहीं है. और दैट द आंसर सीज इट इज लेस देन 1, राइट. इफ यू थिंक ऑफ कि मेरे को ये चीज करनी है, अटेम्प्ट ही नहीं होता है, और दैट इज द रीजन complacency leads to, and that has been written by Napoleon Hill in his great book called Think and Grow Rich. I would obviously urge you all to go through this book, and I love this book the way in which he has created, right. So it is, बाजार हमारे फेवर में है, इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है, कस्टमर आज के दिन में आपके फेवर में है. काफी सारी ऐसी कहानियां हैं जो मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकता हूं, जो बताती हैं कि जो आदमी सोचता है वो हो सकता है, मुश्किल टाइम में हो सकता है. तो आज के दिन में तो ऐसा समय है कि हमारे फेवर में है, राइट. टुडे शीट रिटर्न्स आर इन आवर फेवर.
again I am saying, when the returns are not favorable, it becomes objection handling is more important. तब आप जाके सिर्फ ये समझाएंगे कि आपके एसआईपी में रिटर्न कब आएंगे, rather than today आज ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिटर्न. So why it is a good time to increase an AUM at this point of time? Because long term returns are positive. लंबे समय के रिटर्न्स जो है पॉजिटिव है. 5 साल 10 साल 15 साल आप शीट में कुछ भी दिखाएं तो बेहतर ही है, आपके फेवर में है. फिक्स डिपॉजिट रेट भी इतने फेवरेबल नहीं है. जो मैंने एग्जांपल बताया, जैसे जैसे फिक्स डिपॉजिट रेट बढ़ते हैं कस्टमर बोलेगा मेरे को यहाँ नहीं वहां लगाना है क्योंकि वो सेफर ऑप्शन है, right? Real estate cycle is also going through okay, not doing that great, but still you will have plus and minuses there. एसआईपी करना है, म्यूचुअल फंड नहीं करना है. आज के दिन में कस्टमर ये बोलता है मुझे एसआईपी करनी है बट म्यूचुअल फंड नहीं करना है, राइट? एवरीवन बिलीव्स, राइट और रॉन्ग? ये सब बोलते हैं, हाँ या ना? कैन यू जस्ट टाइप ऑन द चैट बॉक्स? एसआईपी करनी है, म्यूचुअल फंड नहीं करना. आई थिंक द वे म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन हैज बीन द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हिट आई थिंक any financial service industry would have got, right? So I think जो साल का 200-300 करोड़ का खर्चा होता है म्यूचुअल फंड सही है समझाने में, I think that has worked brilliantly. No other industry has been able to achieve that. I think all credit goes to MFI. So people still want to say कि मुझे एसआईपी करनी है, म्यूचुअल फंड में नहीं करना है. एसआईपी हैज बिकम अ गुड वर्ड. एवरी सिंगल मंथ न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आता है. आपके हमारे सबके कस्टमर को पता है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी 19,000 करोड़ की हो चुकी है. तो अगेन दिस इज समथिंग विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर यू. तो आज का समय आपके और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसा मौका ना जाने दे, है ना? हम मुंबई की विकेट पे बैटिंग कर रहे हैं जहां पे 235 रन बन सकते हैं 20 ओवर में. तो अगर ऐसी विकेट पे आप रन नहीं बनाएंगे तो कैसी विकेट पे रन बनाएंगे? इस समय अगर आप एयूएम इकट्ठा कर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? दैट इज समथिंग दैट आई वुड से टू यू. देयर इज एन एवरेज सिग्निफिकेंट इन्फ्लक्स ऑफ एन एवरेज मिडिल क्लास व्हिच इज हैपनिंग टुडे. People earning salaries greater than 30 lakhs has gone up significantly. More number of SUVs are getting sold. Everyone knows that. सबको पता है कि 50 लाख जो 20 लाख की गाड़ी है, 15 लाख की गाड़ी है, ज्यादा बिक रही है और entry level car are getting sold lesser, right? So again I am saying that is again and ये बढ़ता रहेगा आने वाले 5 साल 10 साल में. इस वजह से भी म्यूचुअल फंड का सेल बढ़ता रहेगा और आने वाले समय में एसआईपी जो है वो एक कमोडिटी बन जाएगा. साबुन लेने के लिए आप किसी से सलाह नहीं लेते हैं, इसलिए एसआईपी लेने के लिए भी लोग आपसे सलाह लेंगे. अभी ले रहे हैं, शायद आने वाले समय में नहीं लेंगे क्योंकि it has some point it will become a commodity. इसलिए आज का समय छोड़े ना, आज ज्यादा मेहनत करें आगे आने वाले समय के लिए. It has become a chat GPT युग. Anyone thinks today that he wants to do 500 SIP in a day? Possible है. And on a click of a button you can do 500 SIP. So if on a day, even if you want कि मेरा दिन में 1000 SIP होना चाहिए, possible है. शायद 15 साल पहले जब मैंने इंडस्ट्री में था, जब हम SIPs शुरुआत हुई थी इतने जोर शोर से, तब वो चीज शायद पॉसिबल नहीं था बिकॉज एवरीथिंग वाज फिजिकल. टुडे एवरीथिंग इज पॉसिबल. चैट जीपीटी इज मेड और जनरेटिव एआई इज समथिंग which is making this industry grow significantly. ओनली ऑब्जेक्शन टुडे इज कौन सा मैक्सिमम रिटर्न फंड में मैं पैसा लगाऊं, और कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं कस्टमर के पास. बाजार महंगा है, सस्ता है, वो सारी चीजें होती हैं, बट फिर भी वो कर रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं. तो ये सारे कारण है क्योंकि आज आपके फेवर में मार्केट में एसआईपी या आपका एयूएम बढ़ाने की जरूरत है. एक आंकड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को आने वाले समय में 1 करोड़ का एयूएम है तो 5 करोड़ ये साल में कैसे बना सकते हैं. पॉसिबल है अगर आप लिखेंगे, उसके स्टेप्स लिखेंगे. ये है कि आज के दिन में क्यों बेहतर है और कैसे हो सकता है. How to increase this number? I think always you can think of, you should be always sales oriented rather than being service oriented. I think Hitesh and the team has been doing a brilliant job in terms of providing all the platform for you so that all your service part has been taken care and it is smooth. As there will always be plus and minuses, KYC problem चलते रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे. न मैं कुछ कर सकता हूं, न ये कुछ कर सकते हैं. कोशिश कर सकते हैं हम सिर्फ कि कैसे उसको स्मूथ कर सके, राइट? सो ये सारे प्रॉब्लम आते रहेंगे क्योंकि अगर आप फैक्ट्री डालेंगे तो भी आपको एक जमीन लेनी पड़ती है, शेड डालना पड़ता है, मशीन लेनी पड़ती है,
बहुत कुछ चीजें करनी पड़ती है जो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है ना. सो आई एम शोइंग दिस बिजनेस इज मच इजियर, मच क्लीनर. सो आई थिंक दीज काइंड ऑफ बॉटलनेक्स विल ऑलवेज बी देयर. बट इफ यू थिंक ऑफ योर सेल्फ कि आप दिन में कितने कॉल करते हैं, अगर आप दिन में 5 कॉल नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली आई वुड से, और या आप अपनी टीम से कॉल नहीं करवा पाते हैं, तो देन ऑब्वियसली यू शुड थिंक ऑफ कि मैं ये कैसे बढ़ाऊं. क्योंकि अगर आप सेल्स लोगों को नहीं मिलेंगे तो आप ज्यादातर सेल्स कैसे कर पाएंगे. इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट, रादर देन सेइंग एनीथिंग एल्स. सुबह आके 11 बजे का दिन शुरू करें, लैपटॉप खोलें, बाजार देखें, 1 बजे खाना खाएं, 3 बजे तक बाजार वापस देखा, 2-3 लोग आए मिले, और then obviously we'll end the day with XYZ thing because market is favorable, because today people are asking you क्या आप करते हैं और आप पुश कर रहे हैं, तो शायद आपको SIP आएगी. बट I think this is a time to go on the front foot and go get maximum number of clients, right? So activities. I think no other alternate at this point of time, and I think the best thing to do is to do investor events, wherein I think this kind of support is not possible in any industry, right? आई थिंक हितेश विल ऑल्सो अग्री विद मी कि कोई भी दूसरी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि जहां पे आप अपने लोगों को प्यार से बुला रहे हैं कि आप आइए, खाली सुनिए, सुन के जाइए, और आपके लिए भी आई थिंक इट इज अ जीरो कॉस्ट एक्टिविटी विद आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर यू आर गेटिंग अक्रॉस द कंट्री. आपका काम सिर्फ कस्टमर को लाना है. अगर आप सिर्फ कस्टमर को वहां पे ले आते हैं, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, आई थिंक देयर कैन नॉट बी अ बेटर प्लेस. अगर आप एक्टिविटीज नहीं, तो आप ये देखेंगे, ये मैं जिनकी बात कर रहा था, एग्जांपल ले रहा था, उनका एक ही एम होता था, 12 महीने में मेरे को 12 IAP करनी है ना. जिन्होंने ये AUM बिल्ड किया 1 करोड़ का, उनका थॉट प्रोसेस क्लियर था, 12 महीने में मेरे को 12 IAP करनी है. उसके अंदर एवरेज 100 कस्टमर आने चाहिए. 100 कस्टमर में से अगर मुझे 30 भी, एंड बाय द वे पीपल हु कम फॉर IAP, द कन्वर्जन रेशियो इज वेरी वेरी हाई, राइट, बिकॉज देर आर पीपल हु आर टॉकिंग, हु आर एक्सपर्ट, और वो इस प्रकार से बात करेंगे जो शायद आप भी बात करें, सेम चीज करेंगे, बट उनका अटेंशन स्पैन बेहतर होगा, और उसकी वजह से आपको कन्वर्जन भी मिलेगा. तो आई एम श्योर यू शुड ऑब्वियसली डू मोर नंबर ऑफ IAPs. जितनी आप IAP करेंगे, इट इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर इवेंट्स, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर SIP थ्रू, राइट. तो आपको वो 5 करोड़ एक का 5 लेके जाना है, तो उसके अंदर आपके पास में अगर एक्टिविटीज नहीं है, तो आप शायद, वो ड्रीम है आपका 5 करोड़ लेके जाना है, 1 करोड़ का AUM, तो डेफिनेटली दिस इज अ, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ 1 to 5, for 10 to 20 also, to 10 to 50 also, and 50 to 100 also. If you don't do events, if you don't do activities, definitely all the stuff that I am talking is just in the hawa, or it will not get converted, right? Third thing which is very important today in today's life is social media presence. अगर आपका social media presence और social media marketing आप नहीं कर पाए, तो I think you will need more efforts. I think this segment gives you results with more efforts. Just to give you an example, मैं कभी IFO को मिला था, उनका AUM कुछ 125 करोड़ था. उन्होंने 5 या 6 साल पहले कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट किया था. 100% केरला के IFA थे, और उनका पूरा 100% क्लाइंट बेस जो है वो 2 ही जगह से आया है. एक है फेसबुक और दूसरा है व्हाट्सएप, है ना. 2 ही जगहों पे उन्होंने अपनी एफर्ट डाली है, और आज के दिन में भी वो कस्टमर को मिलते नहीं है. 100% वो सर्विस भी व्हाट्सएप पे देते हैं, और जवाब भी वहीं देते हैं, और कस्टमर भी उसके ऊपर आता है, उनको वहां से आंसर मिल जाता है. और आज के दिन में वो 120 करोड़ का AUM खाली और खाली ये 2 प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज करते हैं. पॉसिबल है नए कस्टमर लाना, उन्होंने भी वहीं से कस्टमर लाए, और वहां से ही कस्टमर उनको अच्छा एक्सपीरियंस देके गए, राइट. सो आई थिंक एक्टिविटीज, सोशल मीडिया प्रेजेंस, एंड विद द एंड गोल इन माइंड, डेफिनेटली आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अचीव द नंबर्स इन टुडेज टाइम व्हेन द रिटर्न्स आर फेवरेबल. एंड फोकस ऑन थिंग्स, हाउ विल इट विल हैपन. सोच ये है कि ये हम कैसे होगा, रादर देन थिंकिंग के, जैसे एक्टिविटी शुरुआत करने के लिए आपको क्या चाहिए, है ना. तो जैसे आप शादी
या कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे पहले क्या डिसाइड किया जाता है, डेट डिसाइड की जाती है। तो अगर आप एक्टिविटी सोचेंगे कि मैं दिवाली पे करूं, दिवाली के पहले करूं, दिवाली के बाद करूं, दिसंबर में करूं, जनवरी में करूं, उसका मतलब आप बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं करना है। ऐसा मैं दैट्स व्हाट आई वुड टेक इट राइट। तो पहली चीज जो है आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, एंड आई एम श्योर टीम ऑफ फिनोमैटिक हेल्प्स यू इन डूइंग दैट, इज टू हैव दैट डेट। अगर आपके पास में डेट है, जैसे शादी की डेट होती है, उसके बाद में आप ढूंढते हैं कि ये कहाँ पे करूं, लोकेशन क्या होगा, फिर बाद में सारी जो है इनविटेशन कार्ड बिकते हैं, और फिर बाद में आप फोन करके लोगों को बुलाते हैं, वहां पे भी लोग खाना खाते हैं, यहाँ पे भी लोग खाना खाते हैं, बट एट दी एंड यहाँ पे आपके लिए जीरो कॉस्ट है, एंड स्टिल यू आर एबल टू गेट कन्वर्जन जो है वो आपके फेवर में है। तो आई एम श्योर यू शुड बी एबल टू डू दिस एक्टिविटीज विद द डेट इन माइंड, with social media present, and think of how will you able to do it rather than thinking कि ये मैं कैसे ना करूं, है ना। सो इफ यू हैव दैट थिंग इन माइंड, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अचीव दैट नंबर ऑफ 1 का 5 करोड़, 25 का 50 करोड़, 50 का 100 करोड़, डेफिनेटली आप नंबर कर सकते हैं। या आप एसआईपी बुक पे आज 5 लाख 10 लाख पे हैं, तो छोटा मत सोचे, बड़ा सोचे। 15 साल पहले की अगर हम डेटा दिखाते हैं, किसी को बोलता है कि 15 साल 15% और 15,000 कितना होता है, मेरे को एग्जाम्पल बताएंगे। 15 साल 15% एंड 15,000 रुपए का एसआईपी, क्या क्या एसआईपी अमाउंट होना चाहिए आफ्टर 15 इयर्स, व्हाट विल बी द नंबर? 1 करोड़। विश्वा जी ने बताया 1 करोड़, है ना। सौमित्रा दास ने बताया 1 करोड़, सबको बताया 1 करोड़, है ना। 15 साल पहले मैं ढूंढ रहा था किसी की 15,000 की एसआईपी, आज के दिन में मुझे किसी की नहीं मिली। When I'm looking at that data, I am selling today that 15 lakh, 15,000, 15 years, 15% is 1 crore. But when I go back and check in 2009, someone did a 15,000 SIP, the answer is no. All those SIP of 15 years old are 1,000, 2,000, 3,000 rupees, है ना, छोटा SIP है। अब आप बोलेंगे उस टाइम पे वो अमाउंट बड़ा होता था। एग्जैक्टली दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टुडे, इफ यू आर हैप्पी विद दैट 20,000, 25,000, 50,000 SIP, it is not going to make that significant amount of impact 15 years from here. You should think of कि 1 लाख का SIP, 2 लाख का SIP, 5 लाख का SIP। जेन्युइनली आप बोले बंद होगा, ये होगा, अगेन सोच है। तो कैसे हर दिन 10,000, 20,000, 25,000 का SIP लेके आए, जिसकी वजह से हम किसी की लाइफ में वो इम्पैक्ट ला सके। तो जिसको हम करोड़पति SIP आज बोलते हैं, शायद उस टाइम पे, उस समय में वो करोड़ की वैल्यू सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई होगी। तो इसलिए बड़ा आप भी सोचे और कस्टमर का भी सोचे, और साथ साथ में खुद की करें। काफी एएमसी वाले आते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, बोलते हैं, बट खुद की एसआईपी नहीं होती है। वी ऑल्सो डोंट हैव आवर ओन एसआईपी, और हम बोलते हैं कि 15 साल में आप 15% एसआईपी में लेके आओ, राइट। सो इट्स नॉट इजी टू हैव दैट थिंग। तो सिग्निफिकेंटली ऑल्सो इंश्योर दैट यू डू इट। एंड आई हैव सीन कि खुद की एसआईपी हो, खुद का इन्वेस्टमेंट हो, तो उसका कन्विक्शन, उसका कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंटली हाई होता है एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स, राइट। सो प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड। यू थिंक बिग कि मेरे को यहां से अप्रैल की शुरुआत है, अप्रैल से लेके पूरे साल में मेरे को हमारी 25 लाख एसआईपी ऐड करना है, 50 लाख ऐड करना है, 1 करोड़ ऐड करना है। जो भी आप सोचेंगे, कदम ऐसे उठाएंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव दैट नंबर्स फॉर श्योर, राइट। सो आई थिंक put that thing number in mind and just jot down क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। Definitely you will be able to achieve that AUM SIP book for sure from here, right? So next 10 minutes I'll take it forward from here. So how can you do that goal based SIP? जब SIP के साथ आप SWP लगाते हैं, तो definitely वो goal based SIP हो जाती है, और वो SIP भी लंबी रहेगी। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि कस्टमर बड़ी SIP दे, SIP विद SWP दे, तो वहां पे आपको फ्रीडम SIP हेल्प करेगी। जहां पे आप, हमारी 3,000 की SIP नॉर्मल आती है और फ्रीडम होती है, तो एवरेज टिकट साइज 14,000 हो जाती है। तो फ्रीडम SIP इज वन टूल दैट यू कैन यूज टू इंक्रीज योर SIP बुक एंड ऑल्सो इंक्रीज द टेन्योर ऑफ द कस्टमर। प्रॉब्लम क्या था, लंबे में टाइम में रिटर्न आता है बट रहता नहीं है, कस्टमर के अंदर गोल्स नहीं होते हैं, वो सारे प्रॉब्लम आपको फ्रीडम SIP के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं। इन डिटेल में नहीं बताऊंगा। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के टेन्योर अलग अलग अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 7 ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू, और जिसमें आप डिफॉल्ट SIP अराउंड, मैंने खुद ने 39 ईयर पे 1 लाख रुपए का SIP किया था। 50,000 स्मॉल कैप फंड, 50,000 इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के 54 एज पे मुझे और मेरी वाइफ को हर महीने
1 लाख के सामने 3 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा, राइट? दैट वाज द थॉट प्रोसेस विद विच मैंने अपना फ्रीडम एसआईपी किया था, और 3 लाख वाज द गोल इन माइंड। दैट इज द रीजन आई डिड 1 लाख रुपीज ऑफ एसआईपी। तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल मैंने खुद ने कन्वर्ट किए हैं कि बॉस तेरे को कितना पैसा चाहिए उसके हिसाब से तेरे को एसआईपी करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका एसआईपी अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये एक टूल है, उसको यूज करें। इसके अंदर हमने 30 साल का ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस किया है कि कोई 2,000 रुपए की एसआईपी भी करता है तो उसको 30 साल बाद हर महीने 24,000 रुपए मिलेंगे। ये कोई गारंटीड अमाउंट या गारंटीड अमाउंट स्कीम नहीं है। इसमें एजम्पशन है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो 8 से 10% के आसपास का रिटर्न जनरेट करेगा, उसमें से आप फिक्स अमाउंट कैश फ्लो जो है हर 30 साल बाद ऑन एन एवरेज यू आर सिस्टमैटिकली विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जो भी है आपका मार्केट वैल्यू है, में आप सिस्टमैटिकली विड्रॉ करेंगे, जिसका रेट भी 7 से 8% या 7 से 9% के आसपास आता है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी 8 से 10% और विड्रॉल रिटर्न भी 7 से 9%। So obviously this is one option that you should definitely use in terms of increasing your SIP book. Second thing that a story that came to my mind was something called there is a theory which एक बुक है जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट, उसके अंदर मैं ये पढ़ रहा था। तो एक व्यक्ति थे, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम थी, 100 साल से उन्होंने एक भी मेडल नहीं जीता था। 100 years they did not won a single medal in Olympics and that is the reason why they wanted to do something different। 1905 से लेके 2006 तक उन्होंने एक भी मेडल जो है साइकिलिंग के अंदर नहीं जीता था। तो सारे स्पॉन्सर भाग रहे थे, जा रहे थे। तो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम एक बंदे को लेके आए जिसका नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड। Dave Brailsford was someone who had one theory and that theory was called aggregation of marginal gain। कहने का मतलब क्या है कि what he thought, he started making small changes। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया कि टीम बदल दी, नया कुछ इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने छोटे छोटे जो है स्मॉल चेंजेस करने शुरू किए, जैसे कि what he said, he redesigned the bike seat, जो सीट है उसको रीडिजाइन किया। he did जो सूट्स पहनते हैं जो साइकिलिस्ट, ही मेड इट पीपल चेंज कि वो इलेक्ट्रिकली हीटेड हो, ओवरशॉट्स हो, और जो मसाज जेल्स जो यूज करते हैं पैर के अंदर रब करने के लिए, उनको उन्होंने चेंज किया। बहुत छोटे छोटे चेंजेस, राइट? बेस्ट वेज टू वॉश हैंड, बेस्ट पिलो फॉर नाइट सीट, सो दैट द साइकिलिस्ट जो है वो बीमार ना पड़े। अगर अच्छी नींद रात को आई हो तो आप देखेंगे तो हम कई जगह पे जाते रहते हैं, एक से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे होटल में जाते हैं, अलग अलग प्रकार के तकिए यूज करते हैं, तो दूसरे दिन आपका नेक जो है स्टिफ हो जाएगा, या ऑल दैट स्टफ हैपेंस, राइट? सो ही मेड श्योर दैट पीपल आर यूजिंग देयर वॉशिंग देयर हैंड्स विद प्रॉपरली, बेस्ट पिलो फॉर नाइट सीट। छोटे से चेंजेस किए। पेंटेड द इनसाइड ट्रक वाइट, जो जिस ट्रक में साइकिल्स को लेके जाते थे उस ट्रक को भी वाइट पेंट किया, क्योंकि उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पता चले, और वो डस्ट पार्टिकल निकालेंगे तो फ्रिक्शन कम होगा। तो इतने छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस करने के बाद व्हाट वाज द रिजल्ट? 60% ऑफ द मेडल्स इन बीजिंग ओलंपिक्स इन 2008 वाज वॉन बाय ब्रिटिश साइकिलिंग टीम, राइट? दैट वाज द सक्सेस दैट ही गॉट। उसके बाद काफी सारे 2012 में 9 गोल्ड और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड, और उन्होंने टूर डे फ्रांस जो एक बहुत बड़ी रेस होती है साइकिलिंग में, उनके अंदर भी कंटिन्यूस बेसिस पे मेडल्स जीते। सो ये सब करने के बाद it was those small marginal aggregated changes that he made that resulted into huge gains for British cycling team. And similarly, if you look at our multi-asset fund, there have been very small minor changes that we keep doing it, which is not visible in front of everyone है, सबको दिखता नहीं है, बट आप देखेंगे यहाँ पे हमने नेचुरल गैस 0.5% पोर्टफोलियो, जिंक 0.3% of the portfolio, aluminum feature 0.1% of the portfolio, क्रूड ऑयल खरीदा बेचा, कॉपर के अंदर भी कंटिन्यूसली हम इन्वेस्टेड रहे हैं, भले 0.3-0.2% रहे हैं। रीट इन्वेट्स के अंदर में भी अगर आप पास्ट में देखेंगे तो 2% वेट था, जो कट करके हमने 0.7% किया है। सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर अगर आप हमारा कंटिन्यूसली बाइंग सेलिंग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे जुलाई 23 में 5% था, नवंबर 23 में इट वाज 9% ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट? सो कंटिन्यूअस बेसिस पे छोटे छोटे जो है हम स्टेप्स लेते रहते हैं, और
ये कमोडिटीज बाइंग एंड सेलिंग की वजह से ये छोटे छोटे चीजों की वजह से रिजल्ट क्या है, अगर आप देखेंगे ये प्रोडक्ट का 10 लाख रुपए की वैल्यू आज 6 करोड़ 20 लाख रुपया है। तो बाय द वे मैं ढूंढता रहता हूँ हर जगह जहां पे जाता हूँ कि किसी ने अगर 10 लाख रुपया या वॉट एवर इन्वेस्टेड समवन हैज इन्वेस्टेड ड्यूरिंग एनएफओ, आज के दिन में इन्वेस्टेड है कि नहीं। ऐसे 6 कस्टमर मुझे आज के दिन में मिले हैं अक्रॉस द कंट्री जो एनएफओ से आज के दिन में इन्वेस्टेड है। 10 लाख रुपए की वैल्यू है 6 करोड़ 20 लाख रुपए, राइट। तो आई गॉट वन कस्टमर हु इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज, टुडे इज 3 लाख रुपीज। अगेन बोलेंगे 5,000 तब कम था और 3 लाख रुपए आज की वैल्यू है। तो आज के दिन में भी आप कस्टमर को बताइए कि आप जो डाल रहे हैं वो आने वाले समय में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, में नहीं समझा रहा हूं, is something that you should look at it. हाइब्रिड प्रोडक्ट जितना हो सके उतना ज्यादा बेचने का कारण क्या होगा कि मुश्किल टाइम में भी आप कंटिन्यूसली कस्टमर के पास जाके अपना मुंह दिखा पाएंगे, राइट। कस्टमर के पास में सेल्स ज्यादा कब होता है कि जब आप कस्टमर के पास जाते हैं। अगर आपने 10 लाख डलाया और 7 लाख रुपया हो गया तो आप क्या कस्टमर के पास जाते हैं? मेरे को बताइए, 10 लाख की वैल्यू अगर 7 लाख हो गई, 6 लाख हो गई, तो हमारा कस्टमर से जो इंटरैक्शन जो है वो जनरली गोज डाउन, राइट। एंड दैट इज द रीजन व्हाई you want that it has to be you want that at that point of time that the customer puts in money, but generally हमारे में ही वो जिगर नहीं होता है कि उस टाइम पे हम पैसा डलाएं। हाइब्रिड प्रोडक्ट हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ जो मुंह दिखाई होती है ना, बार बार होती रहती है। जब आप मल्टी एसेट जैसे प्रोडक्ट में पैसा लगाएं तो आपका पैसा कम गिरता है, क्योंकि आज के दिन भी 55% इक्विटी है, मीन्स 45% पैसा जो है आपका डेट गोल्ड इक्विटी में लगा हुआ है। तो इट हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ, तो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको कंटिन्यूसली आंख बंद करके कोई भी बाजार में आप बेच सकते हैं, क्योंकि बाजार के ऊपर डिस्कशन हम सुबह से चालू कर सकते हैं, शाम तक हो सकता है। तो इसलिए मैं बाजार के ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। आपको दो प्रोडक्ट, एक फ्रीडम एसआईपी लीजिए, एक मल्टी एसेट फंड लीजिए, दो प्रोडक्ट आप आंख बंद करके साल का टारगेट आप लगाएंगे कि हमको इसके अंदर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का एयूएम खड़ा करना है। क्योंकि जितना आप प्रोडक्ट के बारे में कम सोचेंगे, जितना आप एसआईपी अमाउंट के बारे में ज्यादा, सेल्स के ऊपर ज्यादा सोचेंगे, फंड मैनेजर खुद नहीं बनेंगे, तो उतना ज्यादा आप अपना एयूएम बिल्ड कर पाएंगे, राइट। सो आई एम श्योर यू शुड बी एबल टू डू दैट यूजिंग दिस प्रोडक्ट. So multi-asset is one product. You should be able to consure कि आपका AUM ज्यादा बने, आपका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, ज्यादा कस्टमर मिलने में रहे, राइट। उसका कैश फ्लो, दिस प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड एज अगेन सिस्टमैटिक विड्रॉल करने के लिए भी आप ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। प्योर इक्विटी में अगर आपके पास में कोई कस्टमर आता है तो कहाँ लगाएं? 25 लाख एक साथ लगा सकते हैं, बाकी का 50 पैसा एसटीपी या एसआईपी के थ्रू डाल सकते हैं। So I'm just skipping this part because I think then more or less I'll come to the two products which basically आप एसआईपी में यूज कर सकते हैं। एक आप मैन्युफैक्चरिंग फंड आज के दिन में भी एसआईपी में यूज कर सकते हैं, बिजनेस साइकिल फंड में भी आप पैसा लगा सकते हैं। तो दीज टू प्रोडक्ट्स डेफिनेटली, इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड तो है। So ideally, I'm not going into the product details. Sorry. So ideally, why you should be using at this point of time, I think it is very, very clear that all of you should have that thing in mind. And I'll go in products के ऊपर कोई भी question आता है, I think I'll use the Q&A part rather than going here and there or on the markets also. कि SIP FSIP या जिसको फ्रीडम SIP या काफी अलग अलग लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं वर्ड जो यूज करते हैं। हायर इनपुट वैल्यू विद द गोल बाय द एंड ऑफ जुलाई इसलिए लिखा है क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल होना ज्यादा जरूरी है। अगर आप अप्रैल से मार्च का गोल लगाएंगे तो शायद आपको लगेगा अच्छा मार्च जब 31 आएगा 2024 में तब जाके हम देखेंगे कि तो क्या होता है, राइट। सिमिलर ये एग्जांपल 5 करोड़ का दिया है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट दैट थिंग कि मल्टी एसेट फंड के द्वारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कराएं और कैश फ्लो उसके अगेन उसके बांध देंगे तो आप कैश फ्लो मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आप 1 करोड़ रुपया डलवाते हैं, 10 लाख रुपए डलाते हैं और सिस्टमैटिकली उसमें से विड्रॉल कराते हैं मैफ में या एसेट एलोकेटर में, जिस कोई भी प्रोडक्ट आप जो यूज करते हैं, आई एम श्योर हाइब्रिड प्रोडक्ट को आप जितना यूज करेंगे उतना आपको फायदा होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
और एसआईपी करने के लिए इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, बिजनेस साइकिल फंड, मैन्युफैक्चरिंग फंड, मिड कैप फंड, small cap fund, all those fund you can use it for creating an SIP AUM over a period of time, and that AUM has to be decided by you. अगर आप आज के दिन में इस वेबिनार के बाद अगर खुद नहीं लिखते हैं कि मेरा AUM क्या होगा, अगर आप आज के वेबिनार के बाद अगर उसके ऊपर एक्शन शुरू नहीं करते हैं, तो ये 1 घंटा जो है मेरा एकदम व्यर्थ रहेगा, उसकी कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको लगेगा अच्छा सुना, लोग आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे। अल्टीमेटली एट द एंड, again I am saying, and I keep saying that in all webinars, on all events of mine, I am a salaried employee, right? मैं एक salaried employee हूँ। at the end of the month मुझे एक सैलरी मिलती है, और इतने सालों से हम एक फिक्स्ड इनकम बन के रहे हैं, है ना? Why I say it myself as fixed income? Because at the end of the day my growth is completely dependent upon what my organization growth, और वही 5, 7, 8, 10% जो है at the end of the year हमको मिलेगा या सबको मिलेगा। बट एट द एंड यू आर अ बिजनेसमैन। अगर आप आज एक एसआईपी लाते हैं, मेरे एक वेबिनार के बाद एक फ्रीडम एसआईपी लाते हैं, टिल द पॉइंट दैट AUM स्टेज विद यू, विल कीप गेटिंग द ट्रेल, राइट? एट द एंड अगर जो कस्टमर आपके एक इन्वेस्टर IAP में आता है, अगर वो एक एसआईपी देता है, तो जब तक आपके पास में AUM रहेगा तब तक वो आपको फायदा रहेगा। मुझे खाली एक ये संतोष रहेगा कि मैंने बात की, मेरे बात करने से उसने एसआईपी करी। At the end of the day, you are the one who are getting the benefit the most, right? As an asset management company, as an employee, as a salaried employee, I will be just happy, as I'm happy at this point of time talking on behalf of Hitesh and Phenomatic. But at the end of the day, फायदा आपका है, समय आपके लिए है। अगर ये समय पे आप हथौड़ा नहीं मारेंगे, तो I think it will be difficult in difficult times, right? So that's it from my side. Thank you, Hitesh. Thank you, Team Phenomatic, for giving me this opportunity, and more than happy to answer any questions if are there. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.